हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल प्रीतिज आई शॉट। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ बिग बॉस के घर के कई ऐसे सीक्रेट्स जिनके बारे में आप बिल्कुल भी नहीं जानते होंगे। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि बिग बॉस के 14 सीजन कंप्लीट हो चुके हैं और ये 15वां सीजन चल रहा है, लेकिन अभी भी बिग बॉस से जुड़े कई ऐसे राज हैं जिनके बारे में ऑडियंस नहीं जानती है। और आज की वीडियो में मैं आपको उन्हीं राज के बारे में बताने वाली हूँ और आपके कई सवालों के जवाब देने वाली हूँ। बिग बॉस के सीक्रेट्स की बात करें तो इसमें सबसे पहला सीक्रेट है कोड नेम। बिग बॉस के सभी कंटेस्टेंट्स को खास कोड नेम दिए जाते हैं ताकि प्रीमियर एपिसोड से पहले किसी भी कंटेस्टेंट का नाम रिवील ना हो और सस्पेंस बना रहे। हालांकि अब कंटेस्टेंट शो में शामिल होने से पहले ही कई मीडिया हाउसेस को इंटरव्यू दे देते हैं, जिस वजह से कई बार प्रीमियर एपिसोड से पहले ही नेम लीक हो जाते हैं। सेकंड सीक्रेट, सैटरडे ऑफ। बिग बॉस के घर में 200 से ज्यादा कैमरे हैं जो कंटेस्टेंट्स पर नजर रखते हैं और फिर एडिट करके ऑडियंस को ये परोसा जाता है। वीकेंड के वार के एपिसोड्स फ्राइडे को ही शूट हो जाते हैं, इसलिए सैटरडे को बिग बॉस के घर में ऑफ होता है। इस दिन कंटेस्टेंट्स अपने सारे जरूरी काम करते हैं, जैसे कि हेयर कट, वैक्सिंग, थ्रेडिंग, और ऐसे में सैटरडे की फुटेज कभी भी शो के किसी भी एपिसोड में शामिल नहीं की जाती है। यहाँ तक कि लाइव में भी आपको सैटरडे की फुटेज नहीं देखने को मिलेगी। हालांकि कभी कभी सैटरडे की फुटेज को एपिसोड में शामिल किया जाता है, लेकिन ये तभी किया जाता है जब कभी भी सैटरडे को घर के अंदर कुछ कंट्रोवर्शियल हो। अदरवाइज सैटरडे की फुटेजेस कभी भी ना तो एपिसोड में शामिल की जाती हैं और ना ही लाइव में दिखाई जाती हैं। नंबर 3, स्मोकिंग रूम एंड अल्कोहल। बिग बॉस के घर में कंटेस्टेंट्स के लिए एक अलग से स्मोकिंग रूम होता है जहां भी कैमरा लगा होता है, लेकिन जब तक कोई मेजर फाइट नहीं होती तब तक स्मोकिंग रूम की किसी भी फुटेज को बाहर नहीं दिखाया जाता है। वहीं बीबी हाउस में अल्कोहल बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, क्योंकि ये शो टीवी पर टेलीकास्ट होता है, इसलिए इसके कुछ नियम है और यही वजह है कि बिग बॉस में अल्कोहल बिल्कुल ही बैन है और स्पेशल ओकेजन्स पर भी सिर्फ फ्रूट बियर ही घर में कंटेस्टेंट को दी जाती है। नंबर 3, इंटीमेट सीन्स। बिग बॉस के हर सीजन में रिलेशन बनते हैं, कुछ सिर्फ गेम के लिए होते हैं तो कुछ रियल होते हैं। कई बार कंटेस्टेंट बीबी हाउस में अपनी लिमिट भी क्रॉस कर जाते हैं और किसिंग और इंटीमेसी जैसी गलतियां कर जाते हैं। हाँ, लेकिन क्योंकि एडिटिंग और कैमरा टीम हमेशा ही कंटेस्टेंट्स पर नजर रखती है, इसलिए लाइव कंटेंट को भी एडिट करके ही दिखाया जाता है और ऐसे में कभी भी कोई भी बोल्ड सीन बाहर आउट नहीं होता है। ना ही एपिसोड में ना ही लाइव में आपको कोई भी बोल्ड सीन देखने को मिलेगा, क्योंकि ये सीन पहले ही कट कर दिए जाते हैं और जब मेकर्स चाहते हैं तभी कुछ बोल्ड सीन्स आउट किए जाते हैं। अदरवाइज किसी भी बोल्ड सीन को मेकर्स की इजाजत के बिना आउट नहीं किया जाता है। नंबर 4, बिग बॉस स्क्रिप्टेड शो। बिग बॉस कोई स्क्रिप्टेड शो नहीं है, लेकिन कंटेस्टेंट्स को क्या करना है क्या नहीं इसकी इंस्ट्रक्शन जरूर टाइम पर उन्हें दी जाती है, जैसे कि इस सीजन में हुआ है। करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश को कन्फेशन रूम में बुलाया गया और उन्हें तेजरन के हैशटैग के बारे में बताया गया, जिसके बाद करण और तेजस्वी अपने बॉन्ड को कैमरे के सामने ज्यादा शो करने लगे हैं। कंटेस्टेंट्स को क्या करना है क्या बोलना है ये तो मेकर्स नहीं बताते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली उन्हें हिंट्स जरूर दी जाती है ताकि वो उसी डायरेक्शन में अपने गेम को कंटिन्यू करें। नंबर 5, इविक्शन। ऑडियंस को लगता है कि जिसे वो वोट करते हैं वही कंटेस्टेंट गेम में आगे जाता है, बट ऐसा नहीं होता है। बिग बॉस को पूरी तरह मेकर्स कंट्रोल करते हैं और वोटिंग सिर्फ कंटेस्टेंट्स की पॉपुलैरिटी को जानने का एक तरीका होती है। किस कंटेस्टेंट को आउट करना है ये पूरी तरह मेकर्स के हाथ में होता है। एग्जाम्पल के लिए बिग बॉस 15 में जब डोनाल्ड बिस्ट नॉमिनेट हुई थी तो उन्हें उस हफ्ते सबसे ज्यादा वोट मिले थे, लेकिन क्योंकि वो घर में कुछ खास नहीं कर रही थी, इसलिए मेकर्स ने उन्हें आउट करने का नया तरीका निकाला और नॉमिनेशन में आउट करने की बजाय घर वालों से वोटिंग करवा के गेम से बाहर कर दिया। और इसी तरह जो कंटेस्टेंट गेम को ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाते हैं, फिर चाहे उनकी फैन फॉलोइंग कम ही क्यों ना हो और उन्हें कम वोट ही क्यों ना मिले हो, मेकर्स उन्हें बचा लेते हैं। नंबर 6, फिक्स्ड विनर। बिग बॉस का विनर शुरुआत के 3 से 4 हफ्तों में ही डिसाइड हो जाता है। जी हाँ, आप में से कईयों को ये बात सही नहीं लगेगी, लेकिन ऐसा ही होता है। मेकर्स अपने हाईएस्ट पेड कंटेस्टेंट्स में से ही विनर को चूज करते हैं और सिर्फ यहाँ पर देखा जाए तो पिछले 14 सीजन्स में गौतम गुलाटी और मनवीर गुर्जर ही ऐसे विनर्स थे जो मेकर्स ने पहले से डिसाइड नहीं किए थे। इसके अलावा हर सीजन में मेकर्स ने अपने विनर्स को शुरुआत के 3-4 हफ्तों में ही ढूंढ लिया। मेकर्स जिन कंटेस्टेंट को टॉप 5 में चुनते हैं, गेम उन्हीं के अराउंड चलता है और फुटेजेस भी उसी हिसाब से कट की जाती हैं ताकि आपका पूरा फोकस सिर्फ उन्हीं कंटेस्टेंट्स पर हो, फिर चाहे वो हीरो की तरह हो या फिर विलन की तरह। और बाकी कंटेस्टेंट्स शो में साइड रोल प्ले करते हैं और धीरे धीरे करके आउट होते चले जाते हैं। इस सीजन में देखा जाए तो जय भानुशाली और करण कुंद्रा मेकर्स के टॉप फेवरेट है, जिनमें से ही कोई एक इस बार विनर बनेगा। 7, वीकेंड के वार की पेड ऑडियंस। वीकेंड के वार पर आपने देखा ही होगा कि सलमान खान के सामने ऑडियंस बैठी होती है।
जो सलमान खान के जोक्स पर हंसती है और उनके साथ मजा भी करती है। लेकिन आपको बता दूं कि जो ऑडियंस वीकेंड के वार पर मौजूद होती है वो पूरी तरह पेड होती है। ऐसे में मेकर्स इसके लिए फिल्म सिटी से ही लोगों को अरेंज करते हैं, जिन्हें 200 रुपए 300 रुपए पर घंटे के हिसाब से लाया जाता है और उनको खाना भी सेट पर ही प्रोवाइड कराया जाता है। साथ ही उन्हें इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कि वो कोई भी खबर बिग बॉस के सेट से बाहर ना करे। नंबर 8, फूड। आपने बिग बॉस के घर में खाने के लिए बहुत झगड़े देखे होंगे। हालांकि ये सब सिर्फ वीकडेज में ही होता है और वो इसलिए क्योंकि फ्राइडे का जो खाना होता है वो सलमान खान के घर से आता है। दरअसल फ्राइडे को वीकेंड के वार की शूटिंग होती है, जिस वजह से घर वालों को खाना बनाने का मौका नहीं मिलता और यही वजह है कि सलमान खान सभी कंटेस्टेंट्स के लिए अपने घर से ही खाना लेकर आते हैं, जिसमें अक्सर बिरयानी से लेकर कई नॉनवेज वेज आइटम्स भी होती हैं। वहीं सैटरडे और संडे का खाना जो है वो मेकर्स की तरफ से आता है। नंबर 9, सैलरी। बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स को पर वीक के हिसाब से पे किया जाता है। हाई फैन फॉलोइंग वाले सेलेब्स को पर वीक 3 से 8 लाख के बीच में पे किया जाता है। कई बार ये फीस इससे ज्यादा भी हो सकती है। वहीं शो एक्सटेंड होने पर फीस भी बढ़ा दी जाती है। वहीं कम पॉपुलर कंटेस्टेंट्स को 50,000 से 1 लाख के बीच पे किया जाता है। बिग बॉस 15 की ही बात करें तो बिग बॉस 15 में जय भानुशाली, तेजस्वी प्रकाश, शमिता शेट्टी और करण कुंद्रा हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटीज हैं। नंबर 10, क्या बिग बॉस में फोन अलाउड है? नहीं, बिग बॉस के घर में स्मार्टफोन, न्यूज़पेपर, बुक्स, यहाँ तक कि ब्लैंक पेपर भी अलाउड नहीं है। और जो स्मार्टफोन्स आप घर में देखते हैं वो भी स्पॉन्सर्ड ही होते हैं और केवल टास्क के लिए इस्तेमाल होते हैं और उसके बाद उन्हें वापस कर दिया जाता है। नंबर 11, बिग बॉस वॉइस। बिग बॉस की जो आवाज आप सुनते हैं वो एक नहीं है बल्कि 2 लोगों की है। जी हाँ, वॉइस ओवर आर्टिस्ट अतुल कपूर और विजय विक्रम बिग बॉस की आवाज के पीछे हैं, इसीलिए टास्क की आवाज और कन्फेशन वाली आवाज अलग अलग सुनाई देती है। तो दोस्तों, ये थे बिग बॉस के घर के कुछ डार्क सीक्रेट्स। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही मजेदार वीडियोस के लिए मेरे चैनल प्रीतिज आई शॉर्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें।